सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कैश बुक, और कैश बुक में पढ़ाने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। उसमें आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में होता है कैश के साथ या तो आप बैंक का बना सकते हैं, कैश के साथ आप डिस्काउंट का बना सकते हैं, या बैंक के साथ आप डिस्काउंट का बना सकते हैं। किसी भी चीज़ों को आप बना सकते हैं दो कॉलम में, उसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है, कहता क्या है, कहता है प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द टू कॉलम विथ कैश एंड बैंक कॉलम। हमको दो कॉलम बनाना है, कैश के साथ बैंक बनाना है इस बार। तो जो बोला है उसका हम बनाएंगे। फॉर्मेट देखिए कैसे होता है। आप दम सिंपल सा खींचते थे, दम अगर आप सिंगल कॉलम खींचते थे तो क्या खींचते थे, यहां लिखते थे डेट, शॉर्ट में हम डीटी लिख दे रहे हैं, पार्टिकुलर, यहां लिखते थे अमाउंट, फिर लिखते थे डेट, पार्टिकुलर, और फिर यहां लिखते थे अमाउंट। ये आपका सिंगल कॉलम में होता था। जब हम डबल कॉलम बना रहे हैं तो अमाउंट का मेरा कितने कॉलम होंगे, दो होंगे। डेबिट साइड में भी दो होंगे, क्रेडिट साइड में भी दो होंगे। तो देखिए, हमने एक और अमाउंट का कॉलम खींच लिया। इस साइड भी खींचना होगा, इस साइड भी हमने खींच लिया। कोई दिक्कत? अब अमाउंट का यहां पर देखेंगे, किसका किसका बनाने बोला, कैश का और बैंक का। लिख देते हैं कैश बैंक। फिर यहां पर क्रेडिट साइड में कैश और यहां बैंक। क्लियर? अब इसके बाद क्या आता था, देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए यहां पर दो कॉलम और आते थे, एक LF लेजर फिल्यो और दूसरा VN भाउचर नंबर। मेरे पास स्पेस कम है तो हम सिर्फ LF का कॉलम खींच देते हैं। आप जब बनाइएगा तो भाउचर नंबर भी वहां पर खींच लीजिएगा, LF। अब आपका डेबिट साइड में देखिए क्या हो रहा है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट। सेम इधर क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो बोलेगा वैसा करेंगे। अगर मेरे पास कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश का कॉलम में लिखेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन में होगा तो बैंक का। अगर डेबिट साइड में मेरा होगा बैंक का तो हम इस साइड लिखेंगे, क्रेडिट में बैंक का होगा तो इस साइड। ऐसा नहीं कि कैश वाला को हम बैंक में लिख दे, बैंक वाले को कैश में, ऐसा नहीं कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोलता है, 2020, डेट देते हैं दोनों तरफ 2020। कहता है जुलाई 1 बैलेंस ऑफ कैश 2700। हमारे पास पहले से पैसा है, उसको हम लोग क्या लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। याद है ना आपको, CD और BD जो नीचे करते थे वो अगले महीने का जो पहला दिन आता था वही बैलेंस BD। देखिए क्या दिख रहा है, जुलाई 1। कैश का देखिए कितना बैलेंस है, 2700। बताइए हम किस में लिखेंगे, कैश का कॉलम में या बैंक का कॉलम में? कैश के कॉलम में लिखेंगे 2700। फिर आते हैं कैश एट बैंक, बैंक के कॉलम में कितना है, 14200 लिख दिए। ये दोनों काम खत्म। फिर आते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम विनोद 3100। ये चेक है, विनोद से मुझे मिला, हमारे पास आया। देखिए कभी भी चेक आता है तो हम उसको कैश के रूप में मान के रखेंगे। क्यों रखेंगे, अब ये सोचिए। अगर आपका ये चेक आया और आपने बैंक में अभी जमा नहीं किया तो हम इसको कैश के रूप में मान के रखेंगे। क्यों? अगर ये चेक जितने अमाउंट का है 3100 का हमारे पास आया, अगर कोई मेरा महाजन आ जाता है जिसे हमको पेमेंट करना है, हम वही चेक उसको दे देंगे। तो ये जस्ट लाइक अ कैश, कैश के रूप में हम इसको मानेंगे। पैसा आ रहा है यानी चेक आ रहा है, तुरंत किसी को पेमेंट कर दे। तो क्वेश्चन कहता था रिसीव
चेक रिसीव फ्रॉम विनोद, विनोद से 3100 रुपया का चेक आया, चेक आ रहा है, कैश के रूप में मानेंगे यानी कैश डेबिट होगा, देने वाला कौन, विनोद, क्रेडिट होगा। बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक में कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, क्यों एंट्री हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, कैश डेबिट में होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विनोद। डेट देखिए कब है, जुलाई 3। अब बताइए ये जो 3100 है हम कैश के रूप में मान के रख रहे हैं या बैंक के रूप में, कैश के रूप में, तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 3100, ऐसा नहीं कि बैंक के कॉलम में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चेक पेमेंट टू राजा 860, ये हमारा एक चेक है, हमने राजा को पेमेंट कर दिया, क्लियर, चेक तो हमारे पास से जा रहा है, पेमेंट कौन देगा उसको, बैंक देगा, देने वाला क्रेडिट। चलिए उसके बाद पाने वाला कौन है, राजा, रिसीव कर रहा है राजा, राजा पाने वाला है, डेबिट होगा, क्या एंट्री होगा, राजा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय राजा। डेट देखिए राजा का कब है, जुलाई 4। अब अमाउंट आते हैं 860। अब ये हम चेक जो पेमेंट किए राजा को, मेरे पास से कैश से जा रहा था या बैंक से, बैंक से जा रहा था ना, तो बैंक वाले में लिखेंगे कितना, 860। देखिए कैश मेरा ब्लैंक हो गया, यहां पर ये ब्लैंक हो गया। फिर आते हैं जुलाई 10, क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, आपने 1800 का सामान नगद में बेचा, सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है ना, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। डेट देखिए कब है, जुलाई 10। हम कैश में बेच रहे हैं 1800, तो बताइए कैश के कॉलम में लिखेंगे या बैंक के कॉलम में, कैश के कॉलम में 1800। नेक्स्ट आते हैं, कहता है परचेज पोस्टेज स्टाम्प फॉर कैश 50 रुपीज, हमने पोस्टेज स्टाम्प को परचेज किया, सामान आया, पैसा जाएगा, तो पैसा जा रहा है तो कैश तो मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो हमको किस साइड लिखना होगा, क्रेडिट साइड की तरफ, क्रेडिट साइड की पहचान बाय, एंट्री क्या हो रहा था, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे पोस्टेज स्टाम्प। डेट देख लीजिए कब का है, डेट है जुलाई 12। अमाउंट देखिए कितना है, 50 रुपया। फिर से देखिए कैश में डालेंगे या बैंक में, क्वेश्चन किस में बोल रहा था, कैश में, तो लिखेंगे कैश में 50 रुपया, ब्लैंक। फिर आते हैं पेड टैक्स बाय चेक 150, आप किसी चीज का टैक्स को पेड किए, आपके लिए टैक्स एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, तो टैक्स तो डेबिट हो गया, क्रेडिट में पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैश से जा रहा है या बैंक से जा रहा है, चेक से जा रहा है ना, यानी बैंक से जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय टैक्स। डेट देखिए कब का है, जुलाई 14। अमाउंट देखिए कितना है, 150। अब बताइए कि 150 है वो हम चेक से पेमेंट कर रहे थे, तो मेरा कैश में जाएगा या बैंक में, तो यहां पर आपको जाएगा बैंक में 150। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तारीख को, 18 को कहता है कैश रिसीव फ्रॉम एस कुमार 3500, एस कुमार से हमको पैसा मिला, क्या हो रहा है, एस कुमार से पैसा मिल रहा है ना, पैसा मेरे पास आता है, जो आता है डेबिट, देने वाला क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कुमार, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू एस कुमार। डेट देखिए एस कुमार का कब है, जुलाई 18। अमाउंट देखिए तो 3500,
किस में मिल रहा है? तो कैश में मिल रहा है, कैश में लिखेंगे 3500, बैंक का कॉलम खाली। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या बोलता है। 20 तारीख को डिपॉजिट द चेक ऑफ विनोद इनटू बैंक। अमाउंट कुछ नहीं दिया, कहता है कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया एक चेक, लेकिन वो चेक कौन सा था? वो चेक जो विनोद से मुझे मिला था वही को हम जमा कर रहे हैं। उसका एंट्री क्या होगा ये देखिए। अब 20 तारीख को देखिए क्या बोलता है, डिपॉजिट द चेक ऑफ विनोद इनटू बैंक। हमने एक चेक बैंक में जमा किया, लेकिन वो कौन सा चेक था? वो चेक था जो विनोद से हमको मिला था, हम उसको बैंक में आज जमा कर रहे हैं। देखिए तो विनोद से कब आपको चेक मिला था? 3 तारीख को। चेक रिसीव फ्रॉम विनोद 3100। यहाँ कोई अमाउंट नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो चेक में अमाउंट होता है उसको हम चेंज करके कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो जो अमाउंट पहले चेक में दिया हुआ है वही अमाउंट आपका यहाँ डिपॉजिट होगा। इसका एंट्री क्या होगा अब ये देखते हैं। देखिए जब आप यहां पर एंट्री कर रहे थे विनोद का, तो क्या एंट्री कर रहे थे? विनोद से आपने पैसा मिला, चेक मिला 3100, उस समय आप क्या माने थे? कैश माने थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद। देखिए तो यहां लिखे थे टू विनोद, कैश में अमाउंट, ये कैश के रूप में मान के रखे थे। आज ये कैश को हम कहां जमा कर रहे हैं? बैंक में। कहां जमा कर रहे हैं? बैंक में। क्या इसका एंट्री होगा? देखिए एंट्री होगा, इस चेक को हमने कैश माना था, आज बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये तो जा रहा है हमारे पास, जो जाता है क्रेडिट। ठीक है, ये चेक है लेकिन माने क्या थे? कैश। अच्छा हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पाने वाला कौन है? बैंक है ना, पाने वाला डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम जो इसको मान लिए थे कैश, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि चेक का अमाउंट चेंज नहीं होता है, 3100। आपको एंट्री तो अच्छे से आ गया। देखिए अब इसका हम यहां पर बनाएंगे तो क्या होगा। हम सबसे पहले कैश और बैंक, ये दोनों का हम लोग यहाँ कॉलम में बना रहे हैं, तो हमको दोनों पे फोकस करना है। सबसे पहले बनाते हैं बैंक का। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू, लेकिन बैंक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने किसका सोच के रखा? बैंक का ना। बैंक डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे? तो कैश का, तो टू कैश अकाउंट। डेट देखिए कब है? जुलाई 20। फिर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं। बैंक डेबिट है, डेबिट साइड में लिखें, लेकिन क्रेडिट वाला नाम लिखे टू कैश। अब बताइए अमाउंट किस में लिखेंगे? कैश में लिखेंगे कि बैंक में लिखेंगे? हम बना किसका रहे हैं ये देखना है। हम बना रहे हैं बैंक का। किसका बना रहे हैं? बैंक का। तो हम बैंक में अमाउंट लिखेंगे। बैंक कितना है? 3100, कैश ब्लैंक। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसी एंट्री में फिर देखिए कैश भी हमको दिख रहा है। इस बार हम कैश को बनाएंगे। कैश मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, लेकिन क्या लिखेंगे? तो बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट। डेट देखिए कब है? जुलाई 20। अमाउंट किसका लिखेंगे? कैश में या बैंक में? हम बना किसका रहे थे? बना रहे थे कैश का, तो अमाउंट भी कैश का लिखेंगे और कैश के कॉलम में लिखेंगे 3100, बैंक वाला नील। ये बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा इस चीजों को। और देखिए कभी भी आपको एंट्री में कैश या बैंक ये आपस में डेबिट और क्रेडिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पर हम LF में लिख देंगे सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? इसको हम इरेज करें। देखिए हम इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 22 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1500। बैंक से हमने 1500 रुपया निकाला। अब क्या एंट्री होगा बताइए। देखिए हमने बैंक गया, बैंक से ये मेरा पैसा है 1500 रुपया हम लेके आ रहे हैं, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा
जो आता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कौन दे रहा है? तो पैसा दे रहा है बैंक, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1500। कुछ कुछ बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं विड्रॉ लगा हुआ है तो तुरंत ड्राइंग डाल देते हैं। कहीं बोला है क्या कि पर्सनल यूज के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं? कहीं नहीं बोला ना। जब पर्सनल यूज के लिए नहीं बोल रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, देने वाला बैंक क्रेडिट। फिर देखिए कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट में दिख रहा है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कैसे अब इसका बनाएंगे लेजर? देखिए कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अमाउंट किसका डालेंगे? बना किसका रहे थे? कैश का बना रहे थे ना। कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखे, बैंक का नाम लिखे, तो कैश का अमाउंट कितना है? 1500। कैश के कॉलम में लिखेंगे ब्लैंक। डेट देखिए कब है, तो देखिए डेट आपका कब दिख रहा है? जुलाई 22। उसके बाद फिर आते हैं, देखिए अब बैंक दिख रहा है, बैंक क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय। किसका नाम लिखेंगे? तो अपोजिट वाला, बाय कैश अकाउंट। किसका बना रहे हैं? कैश का या बैंक का? बना रहे हैं बैंक का, क्रेडिट में जा रहा है ना, तो बैंक का कॉलम में लिखेंगे 1500। ये ब्लैंक हो गया। डेट कब होगा? तो डेट देखिए कब है? जुलाई 22। क्लियर? आगे फिर आते हैं, क्या बोलता है? 23 तारीख को सोल्ड गुड्स बट पेमेंट रिसीव थ्रू अ चेक। क्या हुआ? हमने सामान बेचा और पैसा आया चेक से। पैसा चेक से आ रहा है तो बैंक में वो चला जाएगा। जब पैसा चेक से आ रहा है तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। डेट कब है? 23 तारीख। अब बताइए कैश में लिखेंगे कि बैंक में लिखेंगे? जब हम सामान बेच रहे हैं तो पैसा हमको किस में हो रहा है? चेक में, तो चेक वाला कहां जाएगा? बैंक में। कितना? 4000। क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट 27 तारीख को, बाउट गुड्स बाय चेक 5000। हमने सामान खरीदा और चेक दे दिया 5000 का। क्लियर है? तब सामान खरीद रहे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर? परचेज डेबिट हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो पैसा के रूप में क्या जा रहा है? चेक जा रहा है। और चेक पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये बैंक हो रहा है तो बाय परचेज अकाउंट। डेट देखिए 27। अब बताइए कैश के कॉलम में लिखें या बैंक के कॉलम में? कहां हो रहा है पेमेंट? तो चेक से, बैंक के कॉलम में। कितना? 5000। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए इस बार पैसा निकाल रहे हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। अब क्या एंट्री होगा? अब एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार देखिए क्या बोलता है कि हम पैसा निकाले लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाले। इस क्वेश्चन में पहले वाला में कुछ नहीं बोल रहा था। 22 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहीं ना बोल रहा था पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज आया तो क्या एंट्री होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। बना रहे हैं तो कैश का बनाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि हम पेमेंट कहां से कर रहे हैं? कैश से या बैंक से? बैंक से, तो यहां कैश के जगह हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। इस चीजों को अच्छे से देखिएगा, इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन दिए ताकि कैश और बैंक में आप फंसे नहीं। अब जब बैंक हो गया तो हम बैंक क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट देखिए बैंक का कितना है? 2000। कैश में डालेंगे या बैंक में डालेंगे? बैंक में जाएगा ना 2000।
डेट कब है? 30 तारीख। और देखिए तो और कहीं क्वेश्चन है क्या आपका? कहीं नहीं है। जब नहीं होता है तो क्या करते हैं, CD और BD कर दीजिए, दोनों तरफ हम लाइन को इक्वल करेंगे और जोड़ देंगे। देखिए कैश का पहले, दोनों में से पहले एक का अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हम पहले कैश को क्लियर कर लेते हैं, फिर बैंक में आएंगे। कैश में देखिए तो दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है? क्रेडिट साइड में 3100 और 50, 3150, यहां पर तो खुद 3500 है, यानी ये ज्यादा है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2700, 3100, 1800, 3500 और 1500, ये आपका हो जाएगा 12600। 12600। थोड़ा सा मैथ्स को आप भी हमारी तरह स्ट्रांग कीजिए ताकि तुरंत जोड़ सके। उसके बाद जब 12600 यहां पर लिख देते हैं, लिख दिए। अब 12600 में से 3100 और 50, 3150 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना कम आएगा? 9450। ये कम आया, और कम जहां आता था वहां हम लोग क्या बोलते थे? बैलेंस CD कैरेट डाउन। किस साइड कम है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान बाय। डेट कब होगा? जो महीना बना रहे उस महीने का लास्ट दिन। जुलाई बना रहे हैं ना, जुलाई का लास्ट क्या होता है? 30 होता है या 31 होता है? तो जुलाई 31। क्लियर? आपका कैश का तो हो गया। जब कैश का इधर CD हुआ तो डबल लाइन के इधर BD भी होता है, तो लिखेंगे बैलेंस BD। अमाउंट जो है 9450। डेबिट साइड है, डेबिट का पहचान 2। डेट कौन सा होगा? जुलाई के बाद आगे, जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है ना, तो अगस्त 1। क्लियर? अब आते हैं बैंक के बारे में। देखिए बैंक में फिर जोड़ घटाव करके देखिए कौन सा ज्यादा है। इधर देखिए 14200, 3100 और 4000, इधर जोड़ रहे हैं तो आपको हो जाएगा 21300। इस साइड जोड़ के देखिए 5000, 2 7000, 1500, 150, 860, यानी 9510। अब बताइए इस साइड ज्यादा है या इस साइड? इस साइड ज्यादा है। कितना है? टोटल जोड़े तो 21300। इस साइड भी हम लिख देंगे 21300। कितना कम है? तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस, 21300 में माइनस कीजिए 5, 2 7, 1500, 150, यानी 9510 रुपया माइनस कीजिएगा तो आएगा 11790। जैसे ही इसमें से आप माइनस कीजिएगा ये सभी को जोड़कर तो ये आएगा आपका 790 बैलेंस CD। इस साइड मेरा CD हो रहा है तो डबल लाइन के अपोजिट बैंक में क्या हो जाएगा? 11790 BD। क्लियर है? देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लिए कि इस साइड मेरा कैश का कम हो गया, ये जो अमाउंट है कैश का कम हो गया, इधर CD लिखे, इधर BD लिखे। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक का इस साइड कम हो जाएगा। इस साइड अगर बैंक वाला कम हो जाएगा तो हम इस साइड बैंक का CD लिखेंगे और इसके अपोजिट में BD लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कैश का मेरा CD इधर हो रहा है तो बैंक का भी इधर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? आशा करते हैं कि हमने जो आपको आज डबल कॉलम कैश बुक बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।